हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत कर जाती तो मैं सबसे मैं नहीं डरती। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, तो फिर मैं भाग गई कई गलियों से ऐसे ऐसे करके भाग। नमस्कार, मैं जून मैसी। आज हम आपको ऐसे एक परिवार से मिलवाएंगे जिस परिवार के बात सुनते साथ ही आप सही में इतना ज़्यादा प्राउड फील करेंगे कि हमारी समाज में ऐसे भी परिवार है जिन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से अपनाए हुए हैं। ऐसे तो सब माँ बाप अपने बच्चों को अपनाते हैं, लेकिन वही अगर किन्नर समाज की बात करें तो आपने बहुत सारे ऐसा वीडियो देखा होगा जिसमें अपने बच्चों को खुद अपने माँ बाप, परिवार, भाई बहन किस तरीके से अपने से अलग कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं और ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए वो लोग मजबूर हो जाते हैं जहाँ पर ना तो कोई अपना होता है और ना तो उनके पास अपने कोई होते हैं। लेकिन आपको आज मैं ऐसे परिवार से मिलवाऊंगी जहाँ पर पता है कि उनके बच्चे क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से अपनाए हुए हैं। अन्नू है, अन्नू जी का आपने पहले वीडियो देखा होगा। उनकी मम्मी से आज मैं आपको मुलाकात करवाऊंगी जो सही में सैल्यूट देने के लायक है और वो मम्मी आज मेरे साथ में है और हम उनसे बात करेंगे कि अन्नू जब से पैदा हुई उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपनाया है या समाज का कैसे सामना किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मम्मी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जैसे अन्नू पैदा हुई और ये किन्नर समाज के बच्चे हैं, तो जैसे ऐसे बच्चों को कभी अपने परिवार कभी रखते नहीं है, अलग कर देते हैं, क्या कहेंगे आप? तो मैंने इसको, अब लोग गलत समझ रहे थे वैसे, पर मैंने कहा बच्ची है, इसको कहाँ फेंक दूंगी, किसके पास दे दूंगी, तो इसलिए अपने पास रखना मुझे अच्छा लगा। अच्छा, जब पैदा हुई हाँ, थी तब से ऐसे करा? हाँ। तो परिवारों का सामना कैसे किया? मैंने किया खुद सामने, सबसे मैं लड़ गई। अच्छा, क्या बोले थे आपने? मैंने कि वैसे बोल रहे थे इसको यहाँ नहीं रहना चाहिए, कहीं वहाँ जाना चाहिए, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं भेज सकती कहीं, मेरे पास रहेगी ये। अच्छा, परिवार ऐसे कह रहे थे? हाँ, बोल रहे थे परिवार। जैसे कहते हैं, हमने ऐसा सुना है कि किन्नर समाज के लोग आते हैं और लेके चले जाते हैं। हाँ, आते हैं, ले जाते हैं, पर मैंने सोचा भी था लोगों ने, फिर मैंने कही मैं दूंगी नहीं इसको, मैं अपने ही पास रखूंगी, तो मुझे इससे बहुत, हाँ मैं लड़ जाऊंगी और लड़ भी गई दुनिया से, तो अपने घर वालों से भी लड़ गई। अच्छा, ऐसी बात नहीं। तो कितना परेशान हुआ, तकलीफ हुई आपको? हाँ। जब अन्नू के बारे में आपको पता चला कि ऐसे है वो, तकलीफ उस समय तो तकलीफ हुई, पर फिर धीरे धीरे फिर समझ गई, सब कुछ हो गया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कभी जैसे बच्चे कितने हैं आपके? 3 लड़के हैं, 2 बेटियां हैं। 3 लड़के 2 बेटे। तो जो बाकी जो बच्चे हैं वो नॉर्मल है, उनकी तरफ से कभी आपके लिए ऑब्जेक्शन नहीं करते? वो लोग ऐसे नहीं बोलते कि मम्मी इनको क्यों रखे हो साथ में? नहीं बोलते थे वैसे, पर मैं उनसे भी लड़ जाती थी कि आपका बच्चा अगर हो जाता ऐसा तो फिर क्या आप निकाल देते। मैं उनसे भी लड़ जाती हूँ, बच्चों से भी लड़ जाती हूँ। पापा जी क्या कहते हैं? हाँ, वो भी ऐसे करते थे, पर हम साथ तो नहीं देते थे, पर वो भी ऐसे करते जैसे मैं बता रही हूँ, पर मैं किसी से नहीं डरती। किसी से भी नहीं डरा और अपने बच्चे को किसी को दिए भी नहीं। तो अन्नू जी से भी मैं, अन्नू मम्मी जब आपको इतना ज़्यादा अपना करके रखा है, जैसे हम लोग देखते हैं कि ऐसे समाज में छोड़ देते हैं या अपने छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग आपने भी देखा होगा, तो मम्मी ने आपको बिल्कुल अपनाए हुए हैं, तो कैसा लगा आपको जैसे उनको देखते हैं और खुद को देखते हैं? मैं तो ये कहती हूँ, पर कैसे भी है देखो, मेरी फैमिली मतलब बेस्ट है इस मामले में। मेरी मम्मी तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मुझे देखा है। क्योंकि मेरे पीछे तो लड़ भी जाती थी, और अगर भाई मैं घर भी छोड़ के चली जाती थी, जैसे कहीं पे भी चले 2-4 दिन, तो इनका मन नहीं लगता। मैं एक बार खाना भी नहीं खाती हूँ। अच्छा, आपके बिना खाना नहीं खाते हैं? ना मैं खाती हूँ, ये हकीकत बात है, मैं खाना नहीं खाती, नाश्ता तक नहीं करती हूँ मम्मी के बिना। तो मम्मी जी, आप जैसे अन्नू को इतना सालों से अपने पास रखा है, समाज का भी सामना करा, परिवार का भी सामना किया, तो अभी आगे का अन्नू के लिए क्या सोचा है आपने? हाँ, मैं अब ये अपने आप खुद सोचेगी। मेरे पास तो इतनी दौलत नहीं है, मैं आपको बताऊं बात है, तो अपने अब इसके बारे में अपने आप खुद सोचेगी। सोचती तो मैं भी, मेरे पास दौलत होती तो मैं इसको अच्छी
उठिया पे मैं बैठाती, पर मेरे पास इतना नहीं है, मैं बताऊँ। तो जितना आपने कर दिया कर दिया है। हाँ। लेकिन आपको पता है आपने कितना बड़ा काम किया है अपने बच्चों को अपने पास रख के। जो पेरेंट्स ऐसे बच्चों को बाहर निकाल देते हैं या प्रेशर करके, ऐसे बहुत से लोगों से मैंने भी बातचीत करी है और उन्होंने बताया अपनी परेशानी कि घर से बाहर कर दिया, या परिवार वाले अभी घर में भी माँ पापा से अगर मिलने के लिए जाते हैं तो चुपके से जाना होता है। तो कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? अब मैं क्या कहूँ, वो उनके माँ बाप है, मैं अपनी बता रही हूँ। मैं इसको सपोर्ट ज़्यादा करती हूँ, जो बताऊँ। अब अपनी अपनी सोच है लोगों की। इतना साहस कहाँ से आ गया आपके पास? मेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, हिम्मत कर जाती तो मैं सबसे मैं नहीं डरती हूँ अगर अपने पे आ जाती हूँ तो। अच्छा। हाँ, और वैसे मैं बहुत सीधी हूँ। अच्छा, ऐसे बहुत सीधी है। हाँ। लेकिन अपने बच्चों के लिए दुनिया से हाँ, मैं लड़ जाती हूँ। हाँ। अपने बच्चों के लिए मैं लड़ जाऊंगी। है देखो, मेरे मम्मी डॉक्टर थी, मैं अच्छे घर से हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं मेरा भाई डॉक्टर, भाई नेता, मैं अच्छी फैमिली अपने घर से हूँ, ऐसी बात नहीं। पर मेरी शादी जो हो ऐसी हो गई थी, करवा दी थी मेरी, तो निभाया मैंने फिर भी। लेकिन आपने निभाया और अपनी बच्ची को भी पूरा समाज के सामने लड़के यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, ऐसी बात नहीं है, पर मेरा घर वाला जो है वो मिला है सही, इस वजह से मैं पीछे रह गई। अच्छा, ऐसे क्या करना चाहते थे आप? मेरी मम्मी डॉक्टर थी, तो मेरी मम्मी मैं हाले पे पढ़ी इतनी नहीं हूँ, मैं 5वीं तक पढ़ी हूँ। सरकारी नौकरी मेरी मम्मी लगवा रही थी। ऑफर भी आ गया, मैं दिल्ली आ गई थी, इसके पापा मुझे ले आए बहाने से। अच्छा। हाँ, तो ऑफर आ गया मेरे पीछे। मेरी सिस्टर जो आई थी सबसे छोटी, बोली तू यहाँ आ गई, तेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, ऐसा है वैसा है, मगर तूने नौकरी पे लात मार दी। अच्छा, सरकारी नौकरी? हाँ। मैं क्वार्टर देती हूँ सर, आज दिन मैं यहाँ नहीं होती, मैं बरेली होती। अच्छा, बरेली की। अच्छा, लेकिन आपने तब भी निभाया? फिर भी मैंने निभाया, मैंने कोई बात नहीं, अब नहीं है तो रिश्तेदार में सब पैसे वाले, मुझे कोई नहीं पूछता। हमारे तो इतना कुछ है, पर हमें कुछ भी नहीं लगता है, वो बहुत हाई फाई है ना। तो आपको कोई नहीं पूछने के बाद भी तो आपने अपने कितना बड़ा काम किया है। अब कोई नहीं पूछता, मगर मुझे माता रानी पे भरोसा है। मैं बताऊँ, ये मेरे साथ है, तुम नैया पार हो जाती है मेरी। नैया पार हो जाते हैं। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपसे मिल के। जैसे अन्नू का पढ़ाई लिखाई के लिए कभी आपने कोशिश किया? मैंने कोशिश तो की, कोशिश तो मैंने बहुत की है, पढ़ जाए जहाँ तक पढ़े, मगर कुछ थोड़ा पढ़ने में दिमाग नहीं था उस समय, इस वजह से रह गई। वैसे दिमाग इसके अंदर बहुत है। अब पता क्या, वो अब तो चली गया मेरे को। फिर लोग आते थे, कहते थे यहाँ नहीं रहना चाहिए, ये है वो है। मैंने कि नहीं, मैं अपनी बच्ची अपने ही पास रखूँगी, मैं किसी को नहीं दे सकती हूँ, ये बताऊँ। पूरा डट के सामना किया। मैं नहीं डरती हूँ। अब छोटी थी ना, तो जैसे वो लोग आते थे कहते मैं ले जाऊंगी, मैं ऐसे बोलते थे, मैं नहीं दे सकती। एक दफे की बात है, तो मम्मी तो नहीं थी उस टाइम, बाहर जा रखी थी हम लोग, तो ये ना वो लोग आते थे, तो मुझे देख के ना, मुझे उन लोगों को देख के डर लगता था, वो भाग जाते थे उन लोगों को देख के। पहले मुझे पता नहीं था ना इस चीज़ का, तो मुश्किल से उस टाइम पे मेरी 10 साल ऐसी कुछ, हाँ 10-11 साल की। अच्छा, तो डर लगते थे आपको? हाँ, डर लगता था पहले उनको देख के। फिर बाद में जब मुझे पता लगा ये सब चीज़ का, तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं। बाद मुझे पता तो खैर 11 में तो पता लगा था, 11 साल की उम्र था, पर वो लोग मेरे पीछे पड़ गए थे, वो भाग गई थी। फिर मैं मेरे मतलब उन्होंने देखा ना मुझे, तो समझ गए, थोड़ा सा वो समझ ही जाते हैं ना, तो वो फिर मेरे पीछे पड़ गए, गाड़ी लेके पीछे पड़ गए थे। हाँ, तो फिर मैं भाग गई, कई गलियों से ऐसे करके भाग गई। तो छोटी थी, नहीं समझ में आते थे।
जब तो इतनी अकल ही नहीं थी, है ना। वो रोड पे जैसे मार्केट गए तो उन्होंने देख लिया, परख लिया, तो मुझे ले गए, मतलब वो पकड़ के मेरे पीछे पड़ गए थे, तो वो गाड़ी लगा के लिए मेरे पीछे, तो मैं गलियों से ऐसे करके घर से करके किसी घर में जाके छुप गई। तो आप जैसे वो लोग आते थे तो आप समझा के भेज देते थे उनको? मैं समझ जाते। वैसे कहते कि नहीं ऐसे बच्चों को जोर जबरदस्ती लेके जाते, ऐसे भी बोलते तो हैं, पर मैंने कि मैं नहीं दे सकती, मैं अपने पास रखूंगी बच्चे को। अच्छा, आप अपनी बात ही रखे तो मान गए वो लोग? हाँ, फिर मान गए। तब से अन्नू आपके पास? मेरे पास ही रहती है तब से पास में। जैसे अन्नू बाहर जाते हैं अभी तो कैसा लगता है आपको? फिर अजीब सा लगता है। मैं ये पंजाब गई थी 2-4 दिन के लिए, मैंने तो खाना ही छोड़ दिया। मैंने पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं हुई, मिला खाना नहीं मिला, कैसी घर पे तो मैं खिलाती रहती थी। आपकी जान अटके हुए अन्नू में। हाँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी आपके बारे में आपसे बातचीत करके कि इतना अच्छा अपने बेटी को संभाला है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है जो कि बहुत तकलीफ होते हैं, क्योंकि बाहर निकलने के बाद तो इनके साथ बहुत कुछ बताते हैं कि बहुत कुछ होते हैं। तो आपको वो सारी बातें पता था क्या? पता थे। आपको ऐसा डर लगता था कि कहीं आपकी बेटी के साथ ना हो? हाँ, इसलिए मैं बाहर जाने को रोकती थी, जाने भी नहीं देती बाहर। अभी भी मना कर देती हूँ। अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, इसको कहीं कुछ हो ना जाए। अच्छा। एक डर सा रहता है। तो आगे अगर अन्नू आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप किस तरीके के, जैसे कोई अगर आ जाए कि अन्नू को सपोर्ट करे, कुछ करे, तो ऐसा कुछ चाहेंगे आप कि अन्नू की सपोर्ट करें? हाँ, तो सपोर्ट करे तो अच्छा है। हम तो चाहेंगे अच्छी हो जाए, ऊंचे उठे, बढ़िया नाम करे, हम तो ये सोचते हैं। आज भी मम्मी आप पूरा अन्नू के साथ में? हाँ जी। जैसे समाज बहुत सारी बातें करते थे, समाज ने बहुत सारी, अगर आपको बोलते थे कि नहीं अन्नू को भेज दो, छोड़ दो, उस वक्त आप अपने घर में कैसा महसूस कैसा आप अपने आप को खुद को कितना साहस देते थे? समाज का सामना करना कोई इजी बात तो नहीं है। एक डर सा लगता था मेरे को बहुत ज़्यादा। जब लोग बोलते थे तो बहुत डर सा लगता था कि यहाँ क्यों रहती है, ये है वो। मैंने आपका अगर बच्चा हो जाए तो आप क्या करोगे? निकाल दोगे इसको? रखोगे नहीं क्या? तो ऐसे समझ लो, मैं तो रख सकती हूँ। फिर ज़्यादा चुप हो जाते थे, सोचते कि चलो फिर नहीं बोलते। जैसे परिवार में आपने देखा होगा कि अगर जो इंसान अगर परिवार साथ दे देते तो ये बहुत बड़ी ताकत है। जैसे अन्नू के परिवार, उनकी मम्मी उनके साथ में खड़े रहे हैं, तो ये अन्नू के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो हम जैसे भी एक परिवार, जो आज मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि कोई अपने बच्चों को इस तरीके से अपने पास रखा हुआ है। तो आंटी कुछ मैसेज आपको कहना चाहेंगे समाज के लिए, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनकी हक और अधिकार के लिए सारे फैसला सुना दिए हैं और बहुत अच्छी फैसला दिए हैं। थर्ड जेंडर इनका एक जो इनका अधिकार है वो बिल्कुल शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ में इनको अच्छा अधिकार दे दिया है। लेकिन जो समाज है, समाज ने इनको जो सम्मान कोर्ट ने बोला है, जो सम्मान, लेकिन वो सम्मान कहीं ना कहीं लगता है कि इनको नहीं मिला होगा। ये सम्मान उस नज़र से जो समाज है इनको नहीं देखते होंगे। तो कुछ कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? समाज को तो वैसे इस नज़रिए से नहीं देखना चाहिए, मगर ये है अब जैसे हमने अपने सपोर्ट किया तो ऐसे बच्चे निकलते हैं तो ऐसे हर माँ बाप को सोचना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये बात नहीं कि बच्चा है, अब जैसे मैंने किया तो और भी ऐसे बहुत से माँ बाप होंगे तो वो नहीं करते, नहीं परिवार में देखते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप सपोर्ट करना चाहिए। हाँ। और कुछ आपकी मन में है जो आप कहना चाहते हैं? और कुछ है मन में? मन में क्या है, बस ये हम तो इनको नौकरियां मिले, कुछ ही इनके लिए मतलब होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। जैसे रोड पे ऐसे फिरते हैं, ये अच्छा नहीं लगता। कभी दूध काटते हैं, ये है वो है, मगर ये अच्छा सब नहीं लगता। और काम मिले, काम करें, उस नज़रिए से देखें, सामान उस देखें, इसलिए अच्छा लगे, ये मैं चाहती हूँ। ये चाहते हैं।
देखिए ये माँ का कहना है, और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि 2014 में ये बिल्कुल क्लियरिटी तरीके से बता दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो थर्ड जेंडर है उनको थर्ड जेंडर का अधिकार दिया था, और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था या नौकरी में, और ऊपर से जो बच्चा अगर गोद भी लेना चाहते तो वो भी अधिकार इनके पास दे दिया है। तो तमाम बातें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया या फैसला सुना दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे समाज में वो सारे सम्मान, वो सारे अधिकार कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल रहे हैं जो इनको लगता है। लेकिन जो इनकी मम्मी है, जो अन्नू की मम्मी है, खास करके अन्नू की मम्मी की अगर बात कहें तो मम्मी भी चाहते हैं कि इनको वो अधिकार और सम्मान मिले, जबकि कोर्ट ने दे दिया। लेकिन हमारे समाज, हमसे समाज शुरू होता है, क्योंकि समाज कोई अलग नहीं है, हमसे खुद, हमारे परिवार और उसके बाद ही हमारे परिवार मिलके, ऐसे 2-4 परिवार मिलके समाज शुरू होता है। तो आप और हमें बदलना पड़ेगा, उसके बाद भी हम समाज की बात कह सकते हैं। तो हमें खुद बदलना जरूरी है। जैसे अन्नू को उनकी मम्मी ने किस तरीके से अपने पास रखा और बेटी को इधर उधर भटकने नहीं दिया और बड़ी प्यार से अपने पास रखे हुए, ऐसा एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने आया है। तो मेरी भी समाज से गुजारिश है, क्योंकि आगे की बात करने से पहले हम यही चाहेंगे कि समाज में इनको सम्मान मिले, इज्जत मिले। तो मैं भी यही चाहूँगी, जो अन्नू की मम्मी है, आज अन्नू की मम्मी को जरूर सम्मान मिलना चाहिए, वो अधिकार मिलना चाहिए जो मम्मी ने पूरा परिवार, रिश्तेदार और समाज के सामने डट के सामना किया। तो मैं भी आपको सम्मानित करना चाहूँगी आंटी। तो मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। तो मैं चाहूँगी कि ये सम्मान मैं आपको देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक मिसाल कायम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अन्नू जी, आपको ऐसा अच्छी मम्मी मिले, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगी कि भगवान सबको ऐसे ही माँ दे हैं, और देखो किसी को मतलब ऐसे दुख ना मिले। जैसे बहुत से लोगों को बहुत दुख मिलता है, बट ऐसे ना मिले, और सबके लिए माँ ऐसी मिले, जो और ऐसी माँ मिले, सपोर्ट करें, उनके फैमिली वाले और सब सपोर्ट करें, ठीक है। और मैं तो बस यही चीज़ सोचती हूँ, अच्छा ही है। ठीक है, ये मम्मी के लिए जोरदार ताली हो जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू।